नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। कांग्रेस पार्टी लगातार मुकेश अंबानी अडानी पर हमले करते रहती है। राहुल गांधी कहते हैं कि 2-3 उद्योगपतियों ने देश को बेच दिया, लेकिन आखिरकार अब एक बड़ा खुलासा हुआ है मुकेश अंबानी को लेकर। किस तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ से फायदा पहुंचाया गया। दरअसल मुकेश अंबानी की रिलायंस पर मनमोहन सरकार यानी कि यूपीए सरकार मेहरबान थी। नई किताब के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर की इस किताब के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चंद्रशेखर ने जो किताब लिखी है उसमें गैस की कीमतें तय करने में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस प्रकार फायदा पहुंचाया गया, इस बात का जिक्र है। दरअसल मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय केएम चंद्रशेखर जो है कैबिनेट सचिव थे, और किस प्रकार उस समय जो है मुकेश अंबानी की रिलायंस के फॉर्मूले से गैस के दाम को किस प्रकार $4.5 प्रति यूनिट किया गया, जबकि अनिल अंबानी को $2.3 प्रति यूनिट से गैस सप्लाई उस समय की जा रही थी। रिलायंस यूपीए सरकार में गैस की कीमतें तय करने में जो है मुख्य रोल निभाती थी। आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किस प्रकार फायदा पहुंचाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर की नई किताब के आधार पर अब यह दावा किया है। दरअसल शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने इस किताब के कुछ अंश साझा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर ने अपनी किताब एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोर में मनमोहन सिंह सरकार के कई फैसलों पर जो है लिखा है। इस किताब में गैस की कीमतें तय करने से जुड़े हुए फैसले भी शामिल हैं, जिसमें कथित रूप से रिलायंस को फेवर किया गया। अपनी किताब में चंद्रशेखर लिखते हैं कि कीमतें तय करने की प्रक्रिया में कई चीजें गड़बड़ थी। मुकेश अंबानी ने गैस प्राइसिंग का ऐसा फॉर्मूला सामने रखा जिससे उस वक्त कच्चे तेल के रेट के हिसाब से गैस की कीमत $4.5 प्रति यूनिट से ज्यादा हो जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त अनिल अंबानी एक समझौते को फ्लॉन्ट कर रहे थे, जिसके तहत मुकेश अपने छोटे भाई के पावर प्लांट्स को 2.3 MMBTU की दर से गैस सप्लाई करने को राजी हुए। चंद्रशेखर ने इस किताब में यह लिखा कि $2.3 प्रति यूनिट का रेट सरकारी एनटीपीसी के एक टेंडर के आधार पर तय किया गया था उस समय, लेकिन आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाद में डील से मुकर गई। मामला अदालत तक गया, लेकिन केस मजबूती से नहीं लड़ा गया। चंद्रशेखर सचिवों की उस समिति के प्रमुख थे जो प्राइसिंग का यह मसला देख रही थी। उनकी राय थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कीमत मांग रही थी वो काफी ज्यादा कीमत थी, और यह कीमत रिलायंस के तय किए गए फॉर्मूलों के आधार पर तय की गई थी। सरकार के फॉर्मूले के आधार पर तय नहीं की गई थी, जो क्रूड ऑयल के दाम से जुड़ा था। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर के इन दावों से कांग्रेस पार्टी को लपेटना शुरू कर दिया है। अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड, उन्होंने ट्वीट किया कि हाल ही में केएम चंद्रशेखर, जिन्होंने 2007 से 2011 के बीच कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया और सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट किया, उन्होंने अपने संस्मरण एज गुड एज माई वर्ड लिखा, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपने अनुभवों और चीजों का हवाला दिया है। उसमें से काफी जो है दिलचस्प चीजें सामने आई हैं। फिर आगे अमित मालवीय सवाल उठाते हैं कि सवाल यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को एक निजी फर्म रिलायंस की तरफ से क्यों निर्देशित किया जा रहा था, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी, जो अपने हितों की सेवा कर रही थी। वहीं राहुल गांधी के अंबानी, अब यह सवाल उठाया गया कि क्या अब राहुल गांधी के हो गए अंबानी, जो मोदी का अंबानी कहा जाता था। वहीं अपने किताब में चंद्रशेखर ने कहा कि कॉस्ट प्लस फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कीमत तय करने में सीएजी को भी शामिल होना चाहिए। जब रिलायंस $2.3 की दर से गैस बेचने पर राजी हुई थी, $2.3 की दर से गैस बेचने पर राजी हुई थी, तो उस समय $4 से ज्यादा का दाम किस प्रकार किया गया, इसका कोई भी तुक समझ में नहीं आता है। चंद्रशेखर ने दावा किया है। वही किताब में और भी विस्फोटक दावे किए गए हैं। अपनी किताब में चंद्रशेखर लिखते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय निविदा के आधार पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस प्रकार $2.34 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर गैस मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में आरआईएल ने कीमत में 4 गुना वृद्धि की मांग की, जिसे तत्कालीन पेट्रोलियम और गैस मंत्री जयपाल रेड्डी जो उस समय थे
उन्होंने खारिज कर दिया। वहीं चंद्रशेखर ने आगे ये भी लिखा है कि दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के कुछ दिन बाद ही रेड्डी से वो मंत्रालय ही ले लिया गया, पेट्रोलियम मंत्रालय छीन लिया गया और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय रेड्डी को दिया गया। वहीं उनकी जगह वीरप्पा मोइली को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया। वीरप्पा मोइली सब जानते हैं उनके बारे में, चर्चा में रहा है उनका नाम हमेशा से। वहीं आखिर में बढ़ी हुई कीमत के साथ संदिग्ध फॉर्मूले को कुछ बदलावों के साथ मंजूरी दे दी जाती है। इसमें रुपए की जगह डॉलर आधारित मूल्य निर्धारण भी शामिल था, जो किसी भी तरह से देश हित में नहीं था। और वहीं वो आगे लिखते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2013 की रंगराजन समिति के फैसले पर आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली की जांच की और अक्टूबर 2014 में एक बेहतरीन फॉर्मूला जो है वो लाया गया और उसको मंजूरी दी गई। वहीं रिजर्व बैंक की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं यहां पर चंद्रशेखर की तरफ से। केंद्रीय स्तर पर जो निर्णय क्षमता का अभाव था यूपीए सरकार में, उसके बारे में भी इस किताब में जिक्र है। वो लिखते हैं कि यूपीए सरकार को आतंकवाद के मुद्दे पर उदासीन जो है बताया गया। बताते हुए अमित मालवीय ने भी किताब से एक कथन पेश किया जिसमें चंद्रशेखर की तरफ से लिखा जाता है कि देश में आतंकवाद लोगों की खबरों की खुराक में मुख्य भोजन की तरह बन गई थी। हर जगह आतंकवाद का नाम था। लोगों ने आतंक को अपने जीवन का एक हिस्सा मान लिया था, हिस्सा समझकर जीना शुरू कर दिया था और यह माना जाने लगा था कि कभी भी कहीं भी आतंकी हमला हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि 26/11 हमले ने देश में आपात स्थिति में उच्चतम स्तर पर निर्णयन की कमजोरी को उजागर कर दिया कि किस प्रकार 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं किया सरकार ने, हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, तो निर्णय को लेकर सवाल उठाए गए। वहीं प्रशासनिक सुधारों के प्रति भी उदासीनता का जिक्र किया है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार की प्रशासनिक सुधारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये कहा चंद्रशेखर की किताब में कहा गया। है चंद्रशेखर किताब में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में पद संभालते ही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया। हालांकि आखिर में यह प्रयास कई खामियों के साथ अधूरा ही रह गया। खास तौर पर इसकी वाहक शक्ति सरकार हो और राजनीति हो, इनका कोई भी श्रेष्ठ नेतृत्व नहीं थी। वहीं आधार की उपयोगिता को लेकर कहा गया कि पीएम मोदी ने आधार की उपयोगिता को पहचाना। दरअसल यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसे मुद्दों पर सरकार के बीच खींचतान का उल्लेख जो है इस किताब में किया गया है। उल्लेख करते हुए चंद्रशेखर लिखते हैं कि आधार कार्ड जारी करने का विचार भी त्याग दिया गया था। हालांकि बाद में 2014 में जब नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार के लाभों को पहचाना और इसे पहचानकर इसको तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया। बहरहाल अब यहां पर इस किताब ने कई सारे अहम खुलासे किए हैं। कांग्रेस पार्टी पर जो है कई सारे सवाल खड़े होते हैं। लगातार हर बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा जाता है ये देश जो है मुकेश अंबानी को बेच दिया, अडानी को बेच दिया, अंबानी अडानी के हिसाब से सरकार चल रही है। लेकिन अब खुलासा यह किया गया है खुद पूर्व कैबिनेट सचिव की तरफ से, कैसे जब यूपीए सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फायदा पहुंचाया गया। $2.3 पर जब वो मान चुके हैं तो $4 से ज्यादा रेट कैसे किया गया? क्या रिलायंस कंट्रोल कर रहा था सरकार को? तो सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। लेकिन यहां पर पूर्व कैबिनेट सचिव जो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं सरकार में, अब उन्होंने ये दावे किए हैं। इससे पहले अगर बात की जाए, गौतम अडानी ने भी अपने इंटरव्यूज में खुलासा किया कि कोई भी सरकार आए हमारा बिजनेस फला फूला है। राजीव गांधी के समय से ये सब शुरुआत हुई थी, चाहे फिर वो यूपीए की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहा। तो बार बार आकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से सवाल जो है वो उठाए जाते हैं सरकार पर कि ये बस अंबानी और अडानी के भरोसे ही सरकार चल रही है। हालांकि खुद अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अडानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए गए। ममता बनर्जी वो भी सवाल उठाती हैं, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के अंदर अडानी को प्रोजेक्ट दिए गए, कांग्रेस के समय में मुकेश अंबानी को प्रोजेक्ट दिए गए। तो यहां पर यह सवाल उठाना, इसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अब ट्विटर पर कई सारी चीजें जो है, कई सारे इस किताब के अंश जो है पोस्ट किए। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो कांग्रेस पार्टी एक तरफ अंबानी अडानी पर हमला करती रहती है बीजेपी को लेकर, दूसरी तरफ खुद खुलासा हुआ है इस किताब में पूर्व कैबिनेट सचिव की तरफ से कि कैसे
कांग्रेस सरकार के समय में अडानी हो वो भी फले फूले, वो पहले कहा गया अडानी की तरफ से। और अंबानी के बारे में इस किताब में जिक्र है कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है कांग्रेस पार्टी को, यूपीए सरकार को जो है अपने हिसाब से चला। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।